Đây là ơi lại lại con kẹp nó đi gì đây là देखिए फर्स्ट फाइव सबसेट ऑफ बी फाइव सबसेट ऑफ एवरीथिंग ये सबसेट ऑफ बी हो जाएगा एक सबसेट ऑफ सी है एक सबसेट ऑफ एक सबसेट ऑफ बी नो इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी बी इज सबसेट ऑफ फाइव नॉट ए सबसेट ऑफ फाइव फाइव का मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं उसका सबसेट बनाओगे तो क्या मिलेगा कोई भी एलिमेंट नहीं है ना एलिमेंट कहाँ से आएंगे नहीं है आपको क्या करना है उसको इंटरवल की फॉर्म में लिखना इसको इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखूंगा -2 to 15 दोनों पे ओपन आएगा -2 भी इंक्लूड नहीं और 15 भी इंक्लूड नहीं है इसको देखें क्या लिखूंगा 2 to infinity इंफिनिटी को कभी भी हम इंक्लूड नहीं करते 2 to 7 सेट वेक्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे x such that x belongs to R ये ध्यान रखना ये जो इंटरवल्स है वो रियल नंबर के लिए x belongs to R and x is less than 7 greater than equal to 2 ये हो गया सेट वेक्टर फॉर्म ठीक है इसका क्या आएगा सेट वेक्टर फॉर्म x such that x belongs to R and x is less than 7 greater than equal to -9 next third x such that x belongs to R x is less than or equal to less than equal to -1 ठीक है ये है आपके सेट बिल्डर फॉर्म को इंटरवल की फॉर्म में लिखना और इंटरवल को सेट बिल्डर की फॉर्म में लिखना आप में से किसी को डाउट है कोई भी इंटरवल की बना तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो
नेक्स्ट टॉपिक आपका सेट ऑफ सेट्स। सेट ऑफ सेट्स मैं ऐसे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन कर रहा हूँ जो ऑब्जेक्ट खुद ही सेट है। मतलब अब मैं किसका कलेक्शन करने जा रहा हूँ? सेट्स, है ना। ये बन जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। ये होता है सेट ऑफ सेट्स। वो आपने कलेक्शन किया है सेट्स। एक और देखो, सेट ऑफ सेट्स ये सेट ऑफ सेट्स नहीं, ठीक है। कि जिसके अंदर एक जो एलिमेंट ये सेट नहीं, सेट के लिए आपको कर्ली ब्रैकेट चाहिए। समझ गए? यस सर। ये सेट ऑफ सेट्स। नेक्स्ट टॉपिक आपका पावर सेट। पावर सेट इसको लिखते हैं P ऑफ A से। पावर सेट होता क्या है? सेट A जो है उस सेट A के जितने सबसेट आप बना सकते हो, सेट A के जितने भी सबसेट बनेंगे उन सभी सबसेट का कलेक्शन, उन सभी सबसेट को लेके एक सेट बना दिया, उसको बोलते हैं पावर सेट। समझ में आया? जैसे बताओ, आपके पास कोई एक सेट है, उस सेट से जितने भी सबसेट बन सकते हैं, टोटल सबसेट सारे के सारे, उन सभी सबसेट को मिला के एक नया सेट बना, उसको बोलते हैं पावर सेट। तो पावर सेट है क्या? पावर सेट ऑफ कलेक्शन और सबसेट ऑफ सेट E। सेट A के जितने भी सबसेट हैं, उन सभी सबसेट से जो सेट बनाया गया उसको बोलते हैं पावर सेट। फॉर एग्जांपल A 1, 2, तो पावर सेट ऑफ A ये हो जाएगा 5, 1, 2, 1, 2। ये पावर सेट के अंदर सेट से जितने भी सबसेट बनेंगे सारे के सारे आएंगे, तो सारे के सारे एलिमेंट। तो पावर सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेट्स होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट आर सेट्स। अच्छा, कोई बता सकता है कि ये कोई सेट गिवन है आपको, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितना है? 2:n। समझ गए? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू 2:n, where n is number of elements in set A। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि आपको पता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट सेट A के वो होते हैं 2:n, फिर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो पावर सेट के अंदर तो हम सबसेट ही तो लिख रहे हैं, है ना। तो कितने टोटल सबसेट बनेंगे? 2:n। तो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? 2:n। ठीक है। हाँ, अब मुझे बताना कि पावर सेट ऑफ 5 कितना होगा? 1।
ओनली वन एलिमेंट, 2 raised to 0, ओनली वन एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट आएगा? यही बात समझ में आई? अब पावर सेट ऑफ 5, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? पक्का? इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? 2। अभी तो आपने बताया 2 raised to 1 होने चाहिए ना, है ना? तो कितने होंगे? 2। कौन से? 1 to 5, हर सेट का सबसेट। अब पावर सेट ऑफ 5 ये है, ध्यान देना ये, और इसके अंदर एक एलिमेंट है 5, इसका एलिमेंट है इस सेट में, है ना? तो इस सेट का एक सबसेट तो होगा 5 और दूसरा ये खुद पूरा का पूरा सबसेट। ये बन गया पावर सेट ऑफ 5। यही बात समझ में आई? अब अगर आपसे पूछता हूँ पावर सेट ऑफ 5 और एलिमेंट कौन कौन से? इसके अंदर ये सेट है, मतलब हमें इस सेट के सबसेट का कलेक्शन करना है, ये मीनिंग हुआ? अब ये है आपके पास सेट, ये रहा, इसके कितने सबसेट बनेंगे? एक तो 5, दूसरा एक ये एलिमेंट, नंबर 3 ये एलिमेंट, और नंबर 4 क्या ये बात समझ में आई? फिर से बताओ। ये एक सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है, ये ए है, सपोज करो ये बी है। अब इसके मैं आपसे सबसेट पूछता हूँ, तो आप लिखोगे एक तो 5 होगा, एक ये सबसेट होगा, एक ये सबसेट होगा, और एक ये सबसेट होगा। कितने सबसेट होंगे ना? तो मैंने वही तो किया है, 5 तो हो गए। ए की जगह मैंने ये लिखा, बी की जगह ये लिखा। अब ये जो है ये पूरा का पूरा एलिमेंट है, ध्यान देना, ये पूरा का पूरा इस सेट का एलिमेंट है। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसका 5 के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं? 0। तो पावर सेट ऑफ 5 2 raised to 0, मतलब 1 एलिमेंट। पावर सेट ऑफ 5 के अंदर 1 एलिमेंट आया, तो पावर सेट ऑफ 5 2 raised to 1 कितने हुए? 2 एलिमेंट। अब इसके अंदर टोटल एलिमेंट 2 है, तो पावर सेट ऑफ 2 raised to 2 कितने? 4 एलिमेंट्स। क्या ये बात समझ में आई? जेई में जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये पूछा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो बताओ कितने होंगे? 16 पक्का? एक बार फिर से सोचो। 32, चलो तुमने बताया 32, और कोई? 32 और कोई? 60 दिमाग यूज करो। मैंने आपको अभी कंसेप्ट बताया, पावर सेट ऑफ 5, अगर 5 के अंदर एलिमेंट 0 है तो पावर सेट ऑफ 5 2 की पावर 0, ठीक है? अब इसके अंदर 1 एलिमेंट आया, तो इसके एलिमेंट्स होंगे 2 की पावर 1, मतलब 2। अब इसके एलिमेंट होंगे 2 की पावर 2, मतलब हो क्या रहा है? ये 2 की पावर 0 इसमें जाएगा, 2 की पावर 0 मतलब 1, और 2 की पावर 1 इसमें जाएगा, 2 की पावर मतलब 2, और 2 की पावर 2 इसमें जाएगा। बताओ कितने एलिमेंट्स होंगे? पक्का? सब लोग का यही आंसर है? चलो चेक करो। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? इसके अंदर एलिमेंट्स हुए 2 की पावर 0, ठीक है, मतलब 1, तो मैं 1 लिख दूं। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 की पावर 1, मतलब 2। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? मतलब 4।
इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हो गए? और इसके अंदर टू दी पावर 16 एलिमेंट्स। समझ आया? स्टार्ट करते हैं यहाँ से, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, है ना? जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो पावर में चढ़ाते जाते हैं। 2 की पावर 1 कितना हुआ? 1, है ना? 0। हाँ, 2 की पावर 0 मतलब 1। इसमें 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 कितना हुआ? 4, 2 की पावर 4 6, और 2 की पावर 16, 2 की पावर 16। नहीं समझ आ रहा है? आप बोल रहे हो कि 2 की 16 आएगा ओनली। अरे जब 3 टाइम आपने p यूज किया, यहीं पे आप लोगों ने 4 तो दे दिया है। जब 3 टाइम p लगा है तो ही आपने 4 आंसर दे दिया। आपने बताया ना इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? 4 है ना? कितने टाइम यूज हुआ है? 3 टाइम। 3 टाइम में ही आपने बता दिया कि ये 4 एलिमेंट्स है। तो ये 1 2 और 3 4 एलिमेंट्स तो यही मिल गए। तो इसके अंदर 2 की पावर 4 एलिमेंट्स बनेंगे। नेक्स्ट वाला जो p है ना, ये इसमें 2 की पावर 4 एलिमेंट्स बनेंगे। 16 तो यही बनेंगे। फिर एक और पावर सेट है तो 2 की पावर 16 एलिमेंट्स आएंगे। फिर से बताऊं? हाँ, देखो, सबसे पहले जब आप p लगाते हो तो उसके अंदर 2 की पावर, इस सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स है वो लिखते हैं। क्लियर? 5 के अंदर कितने एलिमेंट्स है? कितने एलिमेंट्स है 5 के अंदर? 0। तो p और 5 के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 की पावर 0। क्लियर? मतलब 1। फिर मैं नेक्स्ट सर्कल करता हूँ, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे? 2 की पावर 1। क्लियर है? अब नेक्स्ट टाइम करता हूँ तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, फिर नेक्स्ट करूंगा तो नेक्स्ट 2 की पावर 4, 16 हुआ। फिर नेक्स्ट एक और p लगाऊंगा तो 2 की पावर 16। वही तो कह रहा हूँ। नहीं समझ में आया? फिर से एक बार, फिर से, कोई नहीं करता। अगर जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक हम लोग ये करते रहेंगे। चलो, आप लोग खुद ही बताओगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी। चलो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 5 कितने होंगे? 0। तो पावर सेट ऑफ 5, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये आप ही ने बताया होगा। ठीक है? पावर सेट ऑफ 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, ये आप ही ने बताया कि 2 है इसके अंदर एलिमेंट्स। क्लियर? नेक्स्ट एक और पावर सेट लगाओ तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4। एक और p लगाओ तो 2 की पावर 4 मतलब 16। एक और p लगाओ तो 2 raised to 16। ये तो आप ही ने बताया 2 raised to 16। अब समझ में आया? 2 raised to 16। अगर एक और p लगाता तो 2 की पावर 2 raised to 16। समझ में आया? 2 की पावर 2 raised to 16। पावर में तो कंफ्यूजन नहीं है आपको? ठीक है, देखो, ये आपका क्वेश्चन जे पेज के अंदर जो पूछा गया, ऑप्शन 2 raised to 16 वाला ऑप्शन करेक्ट। हाँ, तो पावर सेट क्लियर है? सुपर सेट
सुपर सेट, ठीक है। सेट ए है तो सबसेट ऑफ सेट बी, सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, देन बी इज सुपर सेट ऑफ ए, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। मतलब ये है, ये सेट ए है, इसमें से कुछ एलिमेंट्स निकाल के आपने बी सेट करना है, तो बी क्या होगा इस सेट ए का सबसेट, और ए क्या होगा इस सेट बी का सुपर सेट ना। जहां से निकल के सबसेट बनते हैं उसको बोलते हैं सुपर सेट। क्लियर है? समझ आया? फॉर एग्जांपल मैं कुछ सेट लिखता हूँ, ए 1, 2, ए लिखा मैंने 2, 3, 4 और सी लिखा मैंने 6, 7, 8। अब मैं एक सेट लिखता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ कि A is subset of U? Yes. And B is subset of U? Yes. B is subset of U? Yes. And U is superset of A? Yes. U is superset of B? Yes. U is superset of B? Yes. ये होता है superset। समझ गए? Yes sir। सुपर सेट समझ आया? सुपर सेट को ऐसे लिखेंगे, देखो U is सुपर सेट ऑफ A, U is सुपर सेट ऑफ B, U is सुपर सेट ऑफ C, ठीक है, ये सुपर सेट। अब ये तो मैंने आपको बताया कि इसका सुपर सेट। अब अगर मैं आपसे बोलता कि ये तीनों सेट है ना, इसका कोई सुपर सेट बता, तो आप सब लोग अपने हिसाब से सुपर सेट लिखते ना, तो क्या सबका सेम होना? अलग अलग हो सकता। आपको सिर्फ ये बताना था कि ये तीनों उस सेट के सबसेट हैं, ऐसा सेट आपको लिखना है। जैसे मान लो मैंने ये लिखा, किसी ने अगर ऐसा लिखा तो क्या ये सुपर सेट है? Yes. है ना? कोई ऐसा भी तो लिख सकता है। ये भी सुपर सेट है। समझ आ रहा है? Yes. तो ये मैंने बताया कि इसका सुपर सेट है। अगर मैं आप लोगों से बोलता कि ये तीनों सेट जो है इसका सुपर सेट बताओ, तो आप सब लोग अपने अपने हिसाब से सुपर सेट बनाते हैं, है ना। वो सब सुपर सेट सारे के सारे सही होते हैं, क्योंकि सारे के सारे सुपर सेट से ही तीनों सेट बने, तीनों ही सब सेट बने, तो वो सुपर सेट हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? आप करंटली जिन सेट्स की बात कर रहे हो उन सभी सेट का सुपर सेट, वो यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट कभी भी यूनिक नहीं होता, वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट सेट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स। करंटली हम जिन सेट की बात कर रहे हैं उनके लिए, और वो यूनिक नहीं होता, पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट सेट है यूनिवर्सल सेट। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सुपर सेट तो आप समझ गए, यूनिवर्सल सेट। Universal set, super set, the super set of all the sets
all the sets under and it is U से डिनोट करते हैं यूनिवर्सल सेट। Choice of universal set is not unique. इस U को थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं यूई डिफरेंस करने के लिए यूनियन और इसके, ठीक है, ताकि आप दोनों में डिफरेंस समझ सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन यूनिवर्सल सेट को लेकर फिर हम लोग देखते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ये 3 सेट है और मैं कुछ ऑप्शन लिखता हूँ, आपको बताना है इसमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा। इन तीनों एक सेट है क्लियर भी होगा, बहुत सारे बच्चे बोल रहे यस होगा, सी होगा ना। अब बताओ एक क्यों नहीं होगा, एक क्यों नहीं होगा? ये सब लोग बोल रहे हैं सी, तो इन सबको गलत साबित कर दो। कुछ ऐसा कर, कुछ ऐसा कर कमाल। बता आपके पास तो ये क्यों नहीं, ये यूनिवर्सल सेट क्यों नहीं है या है? आप अपने हिसाब, ये यूनिवर्सल सेट है? हाँ हाँ, सुपर सेट होना चाहिए। हाँ हाँ, समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा है? तो ये बता कि ये यूनिवर्सल सेट होगा या नहीं होगा? ये फर्स्ट ऑप्शन, इन सभी सेट के लिए यूनिवर्सल सेट होगा या नहीं होगा? इस ये बी और ये सी कंफ्यूजन हो रहा है तो 1 2 3 लिख दो। ये 1 जो है
वो इन तीनों का सुपर सेट होगा या नहीं होगा? यस और नो? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ, बी इसका सबसेट नहीं है, इसलिए ए इसका सबसेट नहीं है, ए है, बी नहीं है, बी इसका सबसेट नहीं, इसलिए ये सुपर सेट नहीं होगा, तो यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, ऐसा ना? तू बता। हाँ सही बोल रहा है ये? क्या बोल रहा है ये? बी इसका सबसेट नहीं है, सही है ना? क्यों नहीं है बी इसका सबसेट? बी में ए है, इसलिए बी के दो एलिमेंट है ना, ओ यू, वो इसमें नहीं है, इसलिए ऐसा कहना चाह रहा है, ये ऐसा ही कहना चाह रहा है, तो ये कैसा कहना चाह रहा है? हाँ बैठो बैठो, सब लोग समझ गए? बी नॉट अ सबसेट ऑफ दिस, इस सेट का ये सबसेट नहीं है, तो सुपर सेट नहीं होगा। ए और सी इसका तो सबसेट है, इसका सुपर सेट है ये ए का, ये भी है नहीं, ये नहीं, तो फिर ये भी नहीं होगा। अब इसके अंदर तो सारे के सारे आ गए, सारे के सारे आ गए ना, तो ये क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल। क्या ये बात समझ में आई? यूनिवर्सल। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन भी तो करेंगे, इंजीनियर कुछ भी कर सकते हैं, ध्यान देना। डॉक्टर से एक ही काम करते हैं, हम सारे करते हैं। देखो यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब क्या? आपके पास दो या उससे ज्यादा सेट्स हैं, उसका यूनियन करने का मतलब है कि उनके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स को निकाल के एक सेट बनाना। समझ आ रहा है? ए एक सेट है तो एक सेट बी है, ए के अंदर 1 2 3 है और इस बी के अंदर 3 4 5। इसका यूनियन करने का मतलब इसके सारे एलिमेंट ले लो 1 2 3 और इसके 3 4 5 ले लो, तो 1 2 3 4 5 आ गया, एक सेट बन गया नया। इसको बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट, दो सेट का यूनियन करना। ए यूनियन बी का मतलब है एलिमेंट्स विच आर इन ए, विच आर इन बी और बोथ ए एंड बी। समझ आया? अब इसके लिए जो वर्ड यूज में आएंगे वो एक तो आएगा और समझते हो? और ए और बी, जहां कहीं पे भी और लिखा हुआ आ जाए मतलब समझ जाना ये यूनियन की बात करना है। ए और बी, या तो ए होगा या फिर बी होगा। और समझ रहे हो? ए और बी, इसका मतलब ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स, और एक आता है एटलीस्ट। ये दोनों वर्ड जहां पे मिलेंगे वहां पे आपको यूनियन ही करना है। एटलीस्ट का मतलब होता है, जैसे मैं बात करूं 3 सेट की बात कर रहा हूं और वो एलिमेंट जो एटलीस्ट 1 सेट में हो, उसका मतलब क्या है? एटलीस्ट 1 सेट में हो, 1 में हो सकता है, 2 में हो सकता है और तीनों ही सेट में हो सकता है ऐसा एलिमेंट। तो जो 1 में होगा तो आपको तीनों एलिमेंट्स, तीनों सेट के एलिमेंट सारे निकालने पड़ेंगे। वो इस सेट में हो सकता है या फिर इसमें हो सकता है या फिर इसमें हो सकता है। समझ आ रहा है? अब देखो यूनियन को हम लोग इससे लिखते हैं, ये ए यूनियन बी, ठीक है? ए यूनियन बी, इसका मतलब वो एलिमेंट जो सेट ए में है, सेट बी में है और दोनों में। ए है 1 2 3, बी है 3 4 5। ए यूनियन बी हुआ 1 2 3 4 5, ठीक है? अब अगर आपसे पूछता हूँ ए x such that x belongs to z and
odd integer, x is odd, और b जो सेट है x such that x belongs to z and x is even। अब आपसे पूछता हूँ कि a यूनियन b क्या होगा, बताओ। सारे के सारे इंटीजर्स आ गए ना, सारे इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स, x belongs to सारे के सारे आ गए। क्या ये बात समझ में आई? तो यूनियन समझ में आया आपको? इंटरसेक्शन, आज आपको डीपीपी मिल जाएगी। तो एक और क्लास है ना, Yes, sir. तो ऑपरेशन हो जाएगी। आज आपको इसकी डीपीपी union of offset with the set those elements which are either in A or in B. एक सेट लिखता हूँ मैं, ये capital X equal to X such that X belongs to natural number and X minus 3 into X minus 2 equal to 0. Next है दूसरा सेट Y, X such that X belongs to natural number and X is less than Y. Find X union Y. ये आपको फाइंड करना है। फाइंड कीजिए बिना बातें किए। हमारे को एक जन बाकी नेचर वाली एक जन एक पेपर कर दो किया सॉल्व? यस सर बताओ क्या एलिमेंट्स आएंगे? X यूनियन Y होगा 1 2 3 4। ये मिलेंगे? यस तो X यूनियन Y समझ आया आपको? यस चलो एक छोटा सा प्रश्न और लिखता हूं। यूनियन से रिलेटेड
X यूनियन Y पूछा आपसे। सबको ये मिल रहा है? चलो तो अब ये बताओ, ए जो सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो है 1 2 3, और बी जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। अब अगर आपसे पूछता हूँ ए यूनियन बी बताओ, बी है ना? तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि ए सबसेट ऑफ बी को ए यूनियन बी क्या होगा? बी होगा। या फिर ये को बी सबसेट ऑफ ए हो तो बी सबसेट ऑफ ए हो तो ए यूनियन बी ए होगा। समझ गए? Yes. एक और मुझे बताओ, मैंने बोला ए जो सेट है वो इस तरह से x belongs to R where x is greater than equal to 2, और b जो सेट है वो ये है x such that x belongs to R x is greater than equal to -1, then a union b is what? a union b क्या होगा? -1 to infinity। वेरी गुड। मतलब बी सेट लिख दो, क्योंकि ये क्या है? बी का सबसेट तो है ना? ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है 2 to infinity, और ये है -1 to infinity। तो जब आप -1 से इंफिनिटी तक जाओगे तो बीच रास्ते में आपकी ये भाई लोग भी तो मिलेंगे, 2 से इंफिनिटी, ये भी साथ में लेके चलो। समझ गया? -1 to infinity। अब एक और सेट में लिखता हूँ, C x such that x belongs to R and x is less than 3, ध्यान देना x is less than 3, और D जो सेट है x such that x belongs to R and x is greater than -2। अब C यूनियन D क्या होगा? -1012, बस इतनी एलिमेंट पक्का। और सोच के बताओ थोड़ा सा, दिमाग यूज करो, जल्दी माइंड यूज करो। 5 बैठो, और मैंने कहा दिमाग यूज करो। -1 to infinity, -2 to infinity, देगा नहीं बोला मंत्र -infinity to +1। हाँ रियल नंबर सारे के सारे आ गए ना, बचा क्या? तो ये देखो, ये क्या कह रहा है? ये 3 है, ये 0 -2, -2 से बड़े सारे के सारे नंबर जो -2 से बड़े अप टू इंफिनिटी, और 3 से छोटे सारे के सारे नंबर जो कि क्या है? -इंफिनिटी। तो अब ध्यान दो, -इंफिनिटी से लेके +इंफिनिटी तक सारे के सारे आगे ये रिपीट हुए तो क्या हुआ? ये कुछ ऐसे एलिमेंट है जो दोनों में है, तो हमने तो क्या बोला? ए यूनियन बी में वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में हो, जो बी में हो, जो ए और बी दोनों में हो। समझ में आया? तो मैं क्या लिखूंगा इसका यूनियन? रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, या फिर इसको सेट के फॉर्म में लिखूं तो x such that x belongs to R। ठीक है? Yes, sir. अब अगर मैं इसको चेंज कर दूं थोड़ा, तो अब C यूनियन D क्या आएगा?
अब सी यूनियन डी क्या मिलेगा? -1 टू इंफिनिटी इन्होंने कहा। और 0 1 2 -1 0 1 2 3 को छोटे सारे रियल माइनस करने पड़ेंगे। हाँ -2 टू इंफिनिटी। फिर से देखो जरा, कहीं मिस्टेक कर रहे हो। -1 टू इंफिनिटी। ओके, आप बताओ। 0 एक भी नहीं। और आप बताओ। सेट डी, उनका कहना है कि सेट डी पूरा का पूरा इस यूनियन के अंदर है। और कोई बताओ सोचो। मेगा बताओ बेटा, आपके पास 2 सेट है, उसका यूनियन करना है। यूनियन करने के बाद नया सेट क्या बनेगा? 5। मतलब या तो ऐसा है कि आपने पहले इस चैप्टर को पढ़ लिया है तो आप इंटरसेक्शन की बात कर रहे हो, वो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, अभी मैंने स्टार्ट। मैं यूनियन की बात कर रहा हूँ। R -1 0 1 and 2। ये रियल नंबर की बात हो रही है, इसमें एलिमेंट्स डिस्क्रीट नहीं आएंगे, कंटिन्यूस आएंगे। ठीक, चलो आपको क्या बोला है, नंबर लाइन पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये 3 है, इससे बड़े सारे के सारे एलिमेंट, ठीक है, और ये 0 -2, इससे छोटे सारे के सारे। तो जब आप ए यूनियन बी करोगे तो ये सारे के सारे एलिमेंट नहीं आएंगे उसमें, और ये सारे के सारे एलिमेंट नहीं आएंगे। सिर्फ कौन से एलिमेंट नहीं आएंगे? जो इन दोनों के बीच में है, और ये दोनों भी, क्योंकि ये इंक्लूड नहीं है। समझ आ रहा है? ये यहाँ से ये सारे एलिमेंट, यहाँ से ये सारे, तो आप उसको ऐसा लिख सकते हो R -2 to 3, -2 से जो 3 तक है उनको सबको हटा दो रियल नंबर में से। तो समझ में आया? -2 से 3 तक का जो सेट है, इसके बीच में सारे एलिमेंट है, जिसमें -2 और 3 इंक्लूड है, उसको रियल नंबर में से हटा ही दो। ठीक है, बाकी जितने भी बचे हुए वो सारे के सारे इस यूनियन में आ जाएंगे। क्या कुछ बात समझ में आई? तो इसको लिखेंगे x such that x belongs to R, where x belongs to R minus x belongs to R -2 से 3 और क्लोज इंटरवल, -2 to 3 क्लोज इंटरवल। अच्छा ये बताओ कि अगर यहाँ पे इक्वल टू होता दोनों जगह तो इसमें क्या चेंज आता? ओपन ये दोनों ओपन, ठीक है। तो ये था यूनियन ऑफ 2 सेट्स। नेक्स्ट क्लास में इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, ये सारे ऑप्शन होते हैं।